हेलो एवरीवन, मोस्ट वेलकम इन आवर चैनल डियर स्टूडेंट। लास्ट क्लास में हमने देखा था पार्ट्स ऑफ स्पीच का पार्ट 1 और आज हम देखेंगे पार्ट्स ऑफ स्पीच का पार्ट 2, काइंड्स ऑफ नाउन। देयर आर 5 टाइप्स ऑफ नाउन: कॉमन नाउन, प्रॉपर नाउन, कलेक्टिव नाउन, मटेरियल नाउन एंड एब्स्ट्रैक्ट नाउन। यानी कि हमने अब तक जो नाउन्स सीखे हैं वो ट्रेडिशनल तरीके से सीखे हैं। ट्रेडिशनल तरीके से सभी लोग नाउन्स को पढ़ते आए हैं। अगर हम ग्रामर में थोड़ा सा चेंजिंग्स कर लें तो बेसिकली ग्रामर को जो हमें पढ़ना है उनमें हमारा फर्स्ट है मॉडर्न। फर्स्ट है मॉडर्न, मॉडर्न ग्रामर। सेकंड ओल्ड ग्रामर। थर्ड लेटेस्ट ग्रामर। मॉडर्न ग्रामर, मॉडर्न ग्रामर में 2 टाइप्स के नाउन आते हैं। फर्स्ट कॉन्क्रीट और सेकंड एब्स्ट्रैक्ट। फर्स्ट कॉन्क्रीट नाउन, सेकंड एब्स्ट्रैक्ट नाउन। कॉन्क्रीट नाउन में मूर्तवाचक नाउन आता है। एब्स्ट्रैक्ट नाउन में भाववाचक नाउन आता है। अब नेक्स्ट है ओल्ड ग्रामर। ओल्ड ग्रामर में कौन कौन से नाउन आते हैं? ओल्ड ग्रामर में फर्स्ट प्रॉपर नाउन, सेकंड कॉमन नाउन, थर्ड कलेक्टिव नाउन, फोर्थ मटेरियल नाउन, फिफ्थ एब्स्ट्रैक्ट नाउन। प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, कलेक्टिव नाउन, मटेरियल नाउन एंड एब्स्ट्रैक्ट नाउन, ये किस में आते हैं? ओल्ड ग्रामर में। अब देखते हैं लेटेस्ट ग्रामर में कौन कौन से नाउन आते हैं। लेटेस्ट ग्रामर में फर्स्ट आएगा आपका प्रॉपर नाउन, सेकंड होगा काउंटेबल नाउन, थर्ड होगा अनकाउंटेबल नाउन। इस प्रकार से ग्रामर को हमने 3 कैटेगरी में क्लासिफाई किया। मॉडर्न, उसमें फर्स्ट है मॉडर्न ग्रामर। मॉडर्न ग्रामर में कॉन्क्रीट नाउन, कॉन्क्रीट नाउन में चार नाउन हमारे आते हैं। फर्स्ट कॉन्क्रीट में फर्स्ट प्रॉपर, सेकंड कॉमन, थर्ड कलेक्टिव और फोर्थ मटेरियल। एब्स्ट्रैक्ट नाउन डिफरेंट है। अब ओल्ड कैटेगरी में कॉमन एंड कलेक्टिव नाउन काउंटेबल नाउन में आते हैं। मटेरियल एंड एब्स्ट्रैक्ट नाउन अनकाउंटेबल नाउन में आता है। प्रॉपर नाउन यहाँ डिफरेंट है। फर्स्ट कैटेगरी हम देखें तो फर्स्ट कैटेगरी हमारी मॉडर्न ग्रामर है। एट द फर्स्ट ऑफ ऑल वी सी अबाउट द कॉन्क्रीट नाउन।
कॉन्क्रीट नाउन। कॉन्क्रीट नाउन मूर्त संज्ञा या साकार संज्ञा। concrete noun which has some structure, which has some structure, यानी जिसे हम देख सकते हैं, छू सकते हैं, सुन सकते हैं, अर्थात जिसका कोई स्ट्रक्चर होता है, यानी कि जिसका कोई आकार होता है, वही साकार है। which has some structure is known that concrete noun, जिसका कोई स्ट्रक्चर होता है कॉन्क्रीट नाउन कहलाता है। फॉर एग्जाम्पल पेन। पेन पेन को हम देख सकते हैं, छू सकते हैं। पेन का एक आकार होता है, तो यह एक कॉन्क्रीट नाउन है। टीचर। प्रोफेशन नेम है। टीचर जेंट्स और लेडीज कोई भी हो सकते हैं। टीचर को देखा जा सकता है, छुआ जा सकता है। टीचर भी एक कॉन्क्रीट नाउन है। बुक। बुक को हम देख सकते हैं, छू सकते हैं, ये भी हमारा कॉन्क्रीट नाउन में आएगा। बुक के अलावा कार। कार को भी देखा जा सकता है, छुआ जा सकता है। कार का एक निश्चित आकार भी होता है। एंड वाटर। वाटर को जिस बर्तन में रख दिया जाता है उसी का आकार ले लेता है। इसे छुआ जा सकता है, देखा जा सकता है। इस प्रकार से जिन चीज़ों को हम छू सकते हैं, देख सकते हैं, अर्थात जिनका कोई आकार होता है, जिनका कोई स्ट्रक्चर होता है, कॉन्क्रीट नाउन कहलाते हैं। सेकंड है एब्स्ट्रैक्ट नाउन। एब्स्ट्रैक्ट नाउन भाववाचक संज्ञा। भाववाचक संज्ञा which cannot be seen, which cannot be heard, which cannot be touched, अर्थात जिसको हम देख नहीं सकते, छू नहीं सकते, टच नहीं कर सकते, जिसको सिर्फ महसूस कर सकते हैं, क्या कहलाता है? भाववाचक संज्ञा कहलाता है। which cannot be seen, जिसको देखा नहीं जा सकता, जिसको हम देख नहीं सकते, which cannot be seen, heard, touched is called abstract noun. For example, fear, love, honesty, happiness. इनको सिर्फ महसूस कर सकते हैं, न कि टच कर सकते हैं, न देख सकते हैं। जो चीज़ें महसूस की जाती हैं वो एब्स्ट्रैक्ट नाउन में आती हैं। ये तो था आपका मॉडर्न मेथड। अब देखते हैं ओल्ड कैटेगरी, यानी कि ओल्ड मेथड। ओल्ड मेथड में आपके कौन कौन से नाउन आते हैं? प्रॉपर, कॉमन, कलेक्टिव, मटेरियल एंड एब्स्ट्रैक्ट। ओल्ड कैटेगरी में आपका फर्स्ट है प्रॉपर नाउन।
यहाँ पर डेफिनेशन न देखकर प्रॉपर नाउन में हमें कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट्स देखने हैं जो कि आपके एग्जाम में आते हैं। इसलिए प्रॉपर नाउन के कुछ मुख्य पॉइंट्स हम यहाँ देख लेते हैं। फर्स्ट पॉइंट है, इट इज अ फिक्स्ड नेम। सेकंड पॉइंट, इट हैज नो मीनिंग इन हिंदी इन केस हिंदी मीनिंग सिर्फ सिंगल होगा। थर्ड पॉइंट, इट्स ऑलवेज स्टार्ट्स विथ कैपिटल लेटर। इस प्रकार से हम देख सकते हैं कि इट इज अ फिक्स्ड नेम। प्रॉपर नाउन में एक फिक्स्ड नेम होगा, जो भी नेम होगा वो फिक्स होगा, जैसे राम, श्याम, सुधीर, सुनील, मोहन, सीता, XYZ। सेकंड, इट हैज नो मीनिंग इन हिंदी। इसका हिंदी में कोई मीनिंग नहीं होगा, सिर्फ एक ही हिंदी मीनिंग होगा, जैसे राम का राम, राम का और कोई हिंदी मीनिंग नहीं होगा। थर्ड पॉइंट, इट्स ऑलवेज स्टार्ट विथ कैपिटल लेटर। और ये हमेशा प्रॉपर नाउन हमेशा कैपिटल लेटर से स्टार्ट होगा। फॉर एग्जाम्पल, सुधीर, राम, श्याम, इंडिया, सन। जैसे सुधीर, सुधीर एक फिक्स नेम है, नो हिंदी मीनिंग, तो सुधीर का कोई हिंदी मीनिंग नहीं है और ये हमेशा फर्स्ट कैपिटल लेटर से स्टार्ट है। राम, श्याम, इंडिया, सन। तो इस प्रकार से हम प्रॉपर नाउन को चॉइस कर सकते हैं। आइए अब हम देखते हैं प्रॉपर नाउन के बाद कॉमन नाउन। कॉमन नाउन जो कि हर किसी में कॉमन होता है, जैसा कि इसका नेम है कॉमन नाउन, अर्थात जिसके फंक्शन भी सेम हो और दिखने में भी सेम हो, क्या कहलाता है? कॉमन नाउन। जैसे पेन, जैसे ये पेन, पेन का जैसा नेम है वैसा ही उसका वर्क है, जैसा नेम है वैसा ही उसका फंक्शन है, अर्थात जिसके फंक्शन और नेम सेम हो कॉमन नाउन कहलाता है। द नेम which is given is the name which is given in common. The name which is given in common to every person place or thing of
same, every person, place or thing of same function is called कॉमन नाउन। जैसा कि इस डेफिनेशन में देखा गया है, कॉमन नाउन वो नाउन होता है जो कि सभी में कॉमन दिया गया हो, चाहे वो व्यक्ति हो, चाहे वो प्लेस हो, चाहे वो कोई वस्तु हो, यानी कि सभी का सेम फंक्शन हो, दैट इज कॉल्ड कॉमन नाउन। तो वह क्या कहलाता है? कॉमन नाउन कहलाता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल पेन, टीचर, कैट, डॉग, सिटी, कंट्री, कार, ईटीसी। जैसा कि हम एग्जाम्पल में देख रहे हैं, पेन, ये पेन जैसा कि इसका नेम है वैसा ही इसका फंक्शन है, अर्थात कार्य है। जैसा नेम होगा वैसा ही वर्क होगा, तो वो क्या कहलाएगा? कॉमन नाउन। टीचर, टीचर जो सभी को टीच करता है, पढ़ाता है, जैसा टीचर को कहा गया है टीचर, जैसा कि नेम है वैसा ही इसका वर्क पढ़ाने का है। कैट, कैट, डॉग, सिटी, कंट्री, कार, ईटीसी। ये तो थे हमारे कॉमन नाउन। और नेक्स्ट क्लास में हम कलेक्टिव नाउन को देखेंगे।